80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारतवर्ष राज्यों का संघ है। भारत के संघीय ढांचे में अनेक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें नागालैंड, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मिनिकॉय, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा व सिक्किम राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, पांडिचेरी और चंडीगढ़ हैं। प्रत्येक राज्य की व्यवस्था केंद्र के अनुरूप है। राष्ट्र के सामने आज सबसे महान कार्य है जनसाधारण तथा बुद्धिजीवियों को उदासीनता से मुक्त करना और नागरिकता की शिक्षा उपलब्ध कराना। केवल साक्षरता ही पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक है कि मतदाता मत की शक्ति को पहचाने और तुच्छ स्वार्थी विचारों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित के लिए खुले हृदय से मतदान करने के उत्तरदायित्व को समझे। ग्रामीण मतदाता विशेष रूप से अज्ञानी है। वह बड़े नामों से प्रभावित हो जाता है और आज भी प्राचीन काल की राजभक्ति से जकड़ा हुआ है। अच्छे और सफल प्रजातंत्र के लिए जनसाधारण की भागीदारी आवश्यक है। देश का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। हर वर्ष का बजट देश के वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम दिन शाम को 5 बजे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं। बजट में नए वर्ष के लिए वित्तीय प्रावधान किया जाता है। संसद का बजट अधिवेशन मई तक चलता है। वर्षाकालीन अधिवेशन जुलाई, अगस्त और सितंबर में होता है। शीतकालीन अधिवेशन नवंबर से दिसंबर तक चलता है। संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक संयुक्त अधिवेशन में संबोधित करते हैं। संसद की बैठकों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को सरकारी विधेयकों पर विचार होता है। शनिवार एवं रविवार को प्रायः बैठकें नहीं होती हैं। संसद का निचला सदन लोकसभा तथा उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। भारतवर्ष एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी 2001 की जनगणना के मुताबिक 1 अरब से ज़्यादा है। इस विशाल देश के लोग भी विशाल हैं। इतने बड़े देश में भाषा, रीति रिवाज, जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों में थोड़ा बहुत मनमुटाव, भेदभाव होना स्वाभाविक ही है। शायद ही विश्व में कोई इतना बड़ा मुल्क होगा जहाँ के लोगों के रहन सहन, आचार विचार, वेशभूषा, खान पान, धन दौलत
भाईबंदी की विविधता होते हुए भी इतनी एकता दिखाई दे। सचमुच अगर यह कहा जाए कि यहाँ अनेकता में एकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। यहाँ पर सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। भाषागत, जातिगत, वर्णगत का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं जिनका हनन किए जाने पर नागरिक न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सभी मजहबों के नागरिकों को एक ही मत देने का अधिकार है। सबको यह अधिकार है कि वह उच्च से उच्च पद के लिए किसी भी स्थान से चुनाव लड़ सकता है। यहाँ के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त है तथा अपने विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। संघ और राज्यों की सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, लोक सेवा आयोग स्थापित किए गए हैं। देश की व्यापक सुरक्षा के लिए आपात प्रबंध किए गए हैं। आपातकालीन समय में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। राजभाषा एवं प्रादेशिक भाषाओं को उपयुक्त स्तर पर महत्व दिया गया है। न्याय व्यवस्था के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त अनेक जिला न्यायालय स्थापित किए गए हैं। कानून के सामने सभी नागरिक बराबर हैं। हमारे संविधान में रंग भेद, वर्ण भेद के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है। फुल स्टॉप। सरकारी, गैर सरकारी, अमीर, गरीब सब कानून के सामने बराबर हैं। फिर भी समाज में विषमताएं तेज गति से बढ़ती जा रही हैं, जिनको दूर करने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है और अनेक सुधार कर रही है। किंतु इन सभी सामाजिक सुधारों और कानूनी अधिकारों के बाद भी समाज में दिनों दिन बढ़ते पिछड़ेपन का मुख्य कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है, जिस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। फुल स्टॉप। स्टॉप करिए।